Assalamu alaikum students. I'm your teacher Saima, and today we will again focus back on unit number 9 और फिर हम लोग comprehension questions करेंगे. Unit number 9 was simply a story, a narrator, जिसमें author ने जो है वो अपनी story बयान की है और story जो है वो जो narrate की है वो वन एपिसोड ऑफ लाइफ में से एक इवेंट लेके उन्होंने स्टोरी के तौर पर पेश की है. तो एज यू हैव सीन व्हेन शी वाज इन ग्रेड 8 शी वाज डिज़र्विंग टू गेट अ जैकेट, अ स्कॉलरशिप जैकेट, और उसी स्कॉलरशिप जैकेट के को ही टाइटल बनाया है स्टोरी का. और फिर somehow she has been waiting to get it, सोच रही थी, वो इसी इंतज़ार में थी कि कब ग्रेड 8 में जो है वो ग्रेजुएशन की सेरेमनी होती है और उसे वो जैकेट मिलता है. लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो जो ऑथर है वो सुन लेती है कन्वर्सेशन टीचर्स का, और फिर जब प्रिंसिपल उसे बुला लेते हैं तो फिर उसे यकीन हो जाता है कि शायद जो है वो कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें उससे वो स्कॉलरशिप जैकेट नहीं मिलेगी जिसका वो 8 साल से शी वाज ड्रीमिंग अबाउट इट, क्योंकि उसकी बड़ी बहन भी ये ले चुकी थी और वो ख़यालों में यही सोच रही थी कि उसे भी वो मिलेगा. तो शी वाज मेंटली प्रिपेयर्ड. फिर वो कन्वर्सेशन सुन लेती है और प्रिंसिपल उससे पैसे मांग लेते हैं और प्रिंसिपल को भी पता है कि वो इतने अच्छी फैमिली से, वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करती और वो $15 पे नहीं कर पाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो जैकेट जॉन को मिलेगी जिसके फादर जो है वो कमेटी के बोर्ड के मेंबर हैं, ठीक है, जो कि डिसाइड करते हैं कि किसको स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप जैकेट मिलेगी. फिर उसके बाद जब वो अपने ग्रैंडफादर से मांगती है तो पैसे स्कॉलरशिप जैकेट के, तो वो उसे एक लेसन दे देते हैं कि स्कॉलरशिप जैकेट को अर्न किया जाता है, उसे ख़रीदा नहीं जाता. जब आप उसे ख़रीद लेते हैं तो फिर वो स्कॉलरशिप जैकेट नहीं होती. और वो लेसन उसने लर्न किया और अपनी सच्चाई की वजह से जब वो गई तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने भी उसका साथ दिया उस सच्चाई की वजह से, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की वजह से. और फिर क्या हुआ कि एक सॉर्ट ऑफ मिरेकल हो गया जिसमें प्रिंसिपल का दिल भी नर्म हो गया और उन्होंने कहा कि वो उसके केस में एक एक्सेप्शन बनाएंगे, क्योंकि रूल चेंज हो गया था. स्कॉलरशिप जैकेट जो है वो $15 की फ़ी देने के बाद ही मिल सकती थी, लेकिन फिर उन्होंने एक एक्सेप्शनल केस बनाया मार्था के सिलसिले में और फिर उसे कहा कि आप बगैर पे किए भी वो स्कॉलरशिप जैकेट आपको मिल सकती है. सो दिस वाज द स्टोरी. और किस तरह ऑथर ने एक अच्छा लेसन सीखा और अपने ग्रैंडफादर से कि जो है वो किस तरह से अगर आप सही हो तो आप डटे रहो और फिर अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है. सो लेट्स कम फॉर द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस. Answer the following questions. What tradition was followed by small Texas school every year during the 8th grade graduation? So simple, the answer was the small Texas school carried out a tradition every year during the 8th grade graduation. Was a beautiful gold and green jacket was awarded to the class valedictorian, the student who had maintained the highest grades for 8 years, is the answer. The next question, students, we will see is describe the scholarship jacket awarded to the class valedictorian. अब वो उसकी description है कि वो किस तरह से दिखता है. So now you will find in your imagination, आपने भी imagine किया होगा कि वो scholarship jacket किस तरह की होगी. A scholarship jacket had a big gold S on left front side and the winner's name was written in gold letters on the pocket.
नाउ दिस वाज द डिस्क्रिप्शन। और वो उसके कलर्स कौन से थे? स्कूल के यूनिफॉर्म के ही कलर्स थे। आप ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें, कलर्स कौन से थे और क्या डिस्क्रिप्शन थी उसकी। ठीक है। वाई वॉज मार्था गिवन टू हर ग्रैंड पेरेंट्स टू रेज? क्यों दिया था भाई? वो अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रह रही थी? तो हमने स्टोरी में ही एक दो लाइन में ही डिस्क्राइब किया, नरेटर ने, ऑथर ने, कि वो क्यों जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रही थी। क्योंकि मार्था's father was a farm laborer who couldn't earn enough to feed 8 children. So when Martha was 6, she was given to her grandparents to bring up. उसके वालिद मज़दूर थे और 8 बच्चों का बोझ नहीं उठा सकते थे। इस वजह से जब वो 6 साल की हुई तो फिर जो है वो उसको ग्रैंड पेरेंट्स को दे दिया गया कि वो उसे संभालें। Now the next question, why couldn't Martha participate in sports at school? वो रीज़न भी मार्था ने बताया था कि मार्था couldn't participate in sports at school because she couldn't afford to pay the registration fees, uniform costs and trips out of town. क्योंकि उसमें बताया गया कि जो है वो उसके रजिस्ट्रेशन पे भी फ़ीस थी और यूनिफॉर्म पे भी पैसे लगते थे और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी थी और ट्रिप्स जो आउट ऑफ टाउन थे उन सब पे इतने पैसे लग जाते थे, जिसकी वजह से उसकी दादी ने, इवन दो टीचर ने उसे कहा था कि वो बहुत अच्छी फ्रंट साबित हो सकती है। उसकी बॉडी भी कोई एथलेटिक बॉडी थी, वेरी एजाइल, जैसे कि उसने कहा था। इसके बावजूद वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट इस वजह से नहीं ले सकती थी कि दीज आर द रीजंस। So what's the next question? What were Martha's history and maths teacher arguing about? जब वो वापस गई उसने वो कन्वर्सेशन सुनी, वो किस चीज़ के बारे में थी? Martha's history and maths teacher were arguing about Martha's result and her deserving the scholarship jacket and not favoring the other girl by slightly changing the results. हमने क्योंकि यही अल्फाज सुने कि वो आपस में कुछ ऐसी बातें ही कर रहे थे कि नहीं उसके स्ट्रेट अवे ए ग्रेड्स हैं और थोड़ा सा चेंज नहीं। फिर उसके बाद ये बात बताई गई कि उस स्टूडेंट के फादर, वो जो नेक्स्ट स्टूडेंट है लाइन में, जॉन जो है, उनके फादर का एक स्टोर भी है। और दूसरा हमने ये भी वहाँ से सुना कि हिस्ट्री की टीचर तो हिस्ट्री के टीचर ये कहना चाह रही थी कि वो रिज़ाइन करेंगे लेकिन वो चेंज नहीं करेंगे अपना रिज़ल्ट। और फिर मैथ्स के टीचर उन्हें बता रहे थे कि हम कहेंगे कि क्लोज टाई हुआ था, दोनों करीब करीब थे, इस वजह से ये हुआ, लेकिन फिर भी वो मना कर रहे थे। तो वो जो आर्ग्यूइंग हो रही थी चेंजिंग ऑफ द रिज़ल्ट्स के बारे में, उसके रिज़ल्ट्स और उनमें जो है वो डिज़र्व कर रही थी, ये बात का भी मेंशन था। और फिर दूसरे गर्ल को फेवर करना क्योंकि वो उसके वालिद स्टोर के मालिक हैं, एंड स्लाइटली चेंजिंग द रिज़ल्ट्स कि भाई वो एक क्लोज टाई बना देते हैं, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि क्या होता है। What was the change in policy regarding the scholarship jacket? स्कॉलरशिप जैकेट की पॉलिसी में जो है वो चेंज क्यों आया था और क्या चेंज आया था? जैसे कि प्रिंसिपल ने मार्था को बुला के बताया कि पॉलिसी में चेंज आया है, तो वो चेंज क्या था? द चेंज इन द पॉलिसी वाज टू चार्ज $15 फॉर द स्कॉलरशिप जैकेट। स्कॉलरशिप जैकेट के लिए $15 पे करने पड़ेंगे, वरना इससे पहले वो फ्री हुआ करता था। तो ये चेंज था। वाई डिड द स्कूल चेंज द पॉलिसी रिगार्डिंग द अवार्ड ऑफ द स्कॉलरशिप जैकेट? क्यों चेंज किया गया पॉलिसी को? The school changed the policy regarding the award of scholarship jacket to favor a girl named John, whose father had the only store in the town. हमें उनकी कन्वर्सेशन से यही पता चला कि कोई जॉन नाम की लड़की है जिसके वालिद का स्टोर है टाउन में,
ओनली स्टोर, वही एक ही स्टोर है, और उसकी वजह से जो है वो क्या हुआ, पॉलिसी चेंज की गई। ये हमें सुनने में आया क्योंकि पहले 2 टीचर्स आर्ग्यू कर रहे थे, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ने आके बताया कि पॉलिसी चेंज हो गई है। हम ये गैस करते हैं कि यकीनन जब हिस्ट्री के टीचर ने मना कर दिया रिज़ल्ट्स को चेंज करने में, तो फिर उन्होंने हायर लेवल पे पॉलिसी चेंज कर दी कि हम चार्ज करेंगे। और ये क्यों था? यकीनन ये जॉन को फेवर देने के लिए था। ठीक है। What did her grandpa say when Martha told him about payment to be made for the jacket? क्या कहा उन्होंने? क्या उनका आंसर था? उनका आंसर था, Martha's grandpa or grandfather said that paying for a scholarship jacket means you have bought it with money rather than earning it with your hard work and good grades. It will not. Okay. The answer is, Martha's grandpa said that paying for a scholarship jacket means you have bought it. तुमने खरीदा है इसको। With money, $15 दे के तुमने इसको ख़रीद लिया है, rather than earning it with your hard work and good grades, ना कि अपने हार्ड वर्क और गुड ग्रेड्स की वजह से उसे अर्न किया है, उसे जीता है, बल्कि उसे ख़रीदा है। इट विल नॉट हैव द वैल्यू ऑफ बीइंग अर्नड, तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। और बेशक जब आपको स्कॉलरशिप जैकेट भी पहनाया जाएगा तो तब भी जो है वो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी आपके दिल में कि मैंने इसे 8 साल की मेहनत से जो है वो अर्न किया है। सो दिस वाज व्हाट ग्रैंडपा टोल्ड about the payment. What is your opinion of the principal of the school? आपका ओपिनियन प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल के बारे में क्या है कि वो किस तरह के इंसान थे? Let's see the answer. The principal was an overall good-natured person because we see him at first when he was compelled to change the policy regarding scholarship jacket by the board, but eventually makes a decision of not depriving a deserving student of her right to own a scholarship jacket, but he had his weaknesses too. Overall, एक अच्छी नेचर का इंसान है। जब उसने देखा कि वो बच्ची डिज़र्व कर रही है लेकिन वो पैसे नहीं दे सकती, और फिर उसे जब ये भी पता चला कि उसके मुंह पे जॉन का नाम आ गया कि बेशक आप लोग, बेहतर यही है कि आप उसे जॉन को दे दें बनिस्बत इसके कि आप लोग जो है वो कोई स्टोरी बनाएं, तो उसे यकीनन ये भी पता चल गया कि उसके दिल में ये बात भी है। तो इस वजह से उसने जो है वो अपना डिसीजन चेंज किया और जो है वो उसके केस में एक एक्सेप्शनल केस ले आए कि भाई चलो आप एक एक्सेप्शनल केस हो, आपके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन उसकी वीकनेसेस ऑफ कोर्स थे क्योंकि उसने पॉलिसी क्यों चेंज की। बीइंग द प्रिंसिपल, उनके पास अथॉरिटी थी, वो इनकार कर सकते थे कि वो पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, जो बच्ची डिज़र्व करती है वही डिज़र्व करती है। लेकिन पहले हमने देखा कि वो थोड़ा सा एक वीक कैरेक्टर, उसकी वजह से मैथ्स के टीचर जो है वो हिस्ट्री की टीचर पे प्रेशर डाल रहे थे कि वो रिज़ल्ट्स को चेंज करें। लेकिन जब हिस्ट्री की टीचर ने मना किया तो फिर उन्होंने पॉलिसी में चेंज लेके आए। जब पॉलिसी में चेंज लेके आए और फिर बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मार्था डिज़र्विंग है और उसका दिल बहुत दुखा है और उसे समवट पता है कि ये सब कुछ जो है वो जॉन की खातिर हो रहा है, तो फिर उन्होंने अपना फ़ैसला चेंज किया। ये सब बातें भी आप लिख सकते हैं और आप अपने अल्फाज में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। What would be your reaction if you had been deprived of justly earned award? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है? अगर हुई है तो फिर आपका रिएक्शन क्या रहा है? दैट रिएक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। आप लोग फिर अपना रिएक्शन लिखेंगे कि
आपके अगर जो है वो आप इसकी जगह पे होते, मार्था की जगह पे, तो आपका रिएक्शन क्या होता? ठीक है, आंसर तो मैंने बहुत सिंपल सा लिखा है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से अपनी फीलिंग्स के साथ उसको इन्वॉल्व करके अपनी फीलिंग्स को आप इसका आंसर लिखेंगे। आई वुड हैव फेल्ट बैड एंड हैड स्टूड अप फॉर माई राइट्स, कि भाई क्यों मुझे मेरे राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर मार्था ये अल्फाज अपने राइट्स के लिए ना बोलती कि आप बेशक ये जॉन को दे दें, तो फिर क्या होता कि उसके राइट्स जो है वो उसको ना मिलती, जो वो डिज़र्व कर रही थी स्कॉलरशिप जैकेट, वो उसे ना मिलती। ठीक है, उसने अगेंस्ट कोई चीज़ बुरी हो रही है, उसके ख़िलाफ़ वो थोड़ी सी खड़ी हुई, बट विद इन लिमिट्स में। ऐसा नहीं कि उसने बहुत ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस की, विद इन लिमिट्स में आपको अपने राइट्स का डिफेंड करना चाहिए। ओके, ओके, मार्क द सेंटेंसेस एज ट्रू और फॉल्स। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। द स्मॉल टेक्सास स्कूल awarded a scholarship jacket to the class valedictorian every year. What do you think? Is it true or is it is false? Okay, let's see the answer. The answer is it is true. Okay. Martha did not hope to get the scholarship jacket. उसका ख्याल में उसको स्कॉलरशिप जैकेट नहीं मिलेगी, उसको उम्मीद नहीं थी। So is it right? उसको ये उम्मीद थी कि उसे मिल जाएगी वो स्कॉलरशिप जैकेट। मार्था वॉज अ वेरी डल स्टूडेंट, बहुत डल स्टूडेंट थी। ऑफ कोर्स नॉट, शी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। मार्था's फादर वॉज अ फार्म लेबरर, क्या उसके वालिद फार्म लेबरर थे? यस, ऑफ कोर्स। सो मार्था के फादर फार्म लेबरर थे। It is true. Martha was called beanpole and string bean in school. Beanpole is that वो जो beans को बांधने के लिए एक लकड़ी लगाते हैं। So it is for her stature, उसको beanpole और string bean school में कहा जाता था। Right or wrong? It is true. The next ones. Martha's teacher, Mr. Schmidt, favored her to get scholarship jacket. मिस्टर स्मिथ ने फेवर किया था या नहीं किया था? What do you think? फेवर किया था? Yes, true. The board decided to charge $15 for the scholarship jacket. क्या ऐसा था? हुआ था? It is true. The principal finally decided not to award the scholarship jacket to Martha. फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि वो स्कॉलरशिप जैकेट मार्था को नहीं देना चाहिए, प्रिंसिपल ने। सो इज़ इट ट्रू? इट इज़ फॉल्स। ऑफ कोर्स फाइनली उसने यही डिसीजन दिया कि वो दे देंगे उसे। मार्था's हिस्ट्री टीचर was happy that scholarship jacket would be awarded to her. Is it right? So this is true. उनकी हिस्ट्री के टीचर मिस्टर स्मिथ जो है वो बहुत खुश थे। मार्था was too glad to get the scholarship jacket. वो बहुत खुश थी। क्या वो खुश थी या वो उदास थी? Of course वो बहुत खुश थी। Choose the correct answer. Every year the small Texas school carried out क्या? A competition, a tradition, a football match, a debate contest. What is the answer? The answer is a tradition. Very good. The winner's name was written in gold letters. In the pocket कहाँ लिखे हुए थे? Pocket के अंदर, inside the pocket, on the pocket, on the collar. Now preposition में ये trick है, ठीक है?
इन द पॉकेट, इनसाइड द पॉकेट, बिल्कुल पॉकेट के अंदर, ठीक है। एंड ऑन द पॉकेट, इसके ऊपर है। ऑन द कॉलर, कहाँ थे? ऑन द पॉकेट, ओके। मार्था couldn't take part in sports because, क्यों वो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती थी? हर पेरेंट्स वर पुअर, हर पेरेंट्स वर आउट ऑफ द टाउन, हर पेरेंट्स वर रूड, और हर पेरेंट्स डिसलाइक्ड स्पोर्ट्स। हर पेरेंट्स वर पुअर, ओके। Mr. Schmidt favored Martha because she had a straight B plus average, she had a C plus average, she had an A average, or she had a straight A plus average. Of course, straight A plus average. Martha's grandfather said if she had to pay for it. मार्था के ग्रैंडफादर के अल्फाज क्या थे? देन इट वुडेंट बी अ स्कॉलरशिप जैकेट, अगर पे किया, या देन इट वुड बी अ प्राइज, या देन इट वुड बी अ स्कॉलरशिप जैकेट, और देन इट वुडेंट बी अ स्कॉलरशिप। क्या था? देन इट वुडेंट बी अ स्कॉलरशिप जैकेट। ओके स्टूडेंट्स, ये सब करने के बाद नाउ द स्पीकर और नरेटर इन द स्टोरी। द स्पीकर और नरेटर इन अ स्टोरी इज द पर्सन हु टेल्स द स्टोरी। स्पीकर और नरेटर कौन होता है स्टोरी में? जो आपको स्टोरी सुना रहा होता है, जो आपको स्टोरी बता रहा होता है, ठीक है। इन द स्टोरी द स्कॉलरशिप जैकेट। अब हम स्कॉलरशिप जैकेट की तरफ आते हैं। द नरेटर इज द ऑथर, क्योंकि क्यों ऑथर है? मार्था सेलिनस। आपको पता है, आपने ऑथर भी देखा होगा इस चैप्टर का, ऑथर का नाम भी मार्था सेलिनस है, जबकि यहाँ पे जो उसको पुकार रहे होते हैं मार्था, ठीक है। सो ऑथर मार्था सेलिनस की ये स्टोरी है। द ऑथर यूजेस द प्रोनाउंस, और ये कौन से प्रोनाउंस यूज करती है स्टोरी में? मी, माई ग्रैंडफादर, वी यानी कि पुअर, अस, आवर्स, एज अ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देते हो तो ऑफ कोर्स आई, मी, माई, आवर, अस, वी, इस तरह के पर्सनल प्रोनाउंस आप यूज़ करते हो जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हो, ठीक है। ऑथर्स पर्पस एंड पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन एन ऑथर और पोइट राइट्स समथिंग। ऑथर का पर्पस, वो जो लिख रहा है उसका पर्पस और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो वो लिख रहा होता है, ही शी हैज़ अ पर्पस। व्हेन एन ऑथर राइट्स समथिंग, ही और शी हैज़ अ पर्पस। वो जब भी कुछ लिखती है उसके पीछे कुछ पर्पस होता है। फॉलोइंग आर सम पर्पसेस फॉर राइटिंग, यानी कि ऑथर या पोएट जब भी कुछ लिखता है, कोई पीस ऑफ आर्ट आपके सामने आता है, तो उसमें उसका कोई पर्पस, कोई पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर होता है। इवन एसेज आपने पढ़े, इवन आपने स्टोरी पढ़ी है, उसमें भी पर्पस, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और राइटिंग के कुछ पर्पसेस मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ टू एंटरटेन। जब ऑथर कुछ लिखता है तो उसका पर्पस अगर एंटरटेन करना हुआ तो वो इस पर्पस के लिए द ऑथर हैज़ अ फनी और अनयूजुअल स्टोरी टू टेल। कोई फ़नी कहानी सुनाएगा, कोई अनयूजुअल पर्पस बताएगा, या कोई ऐसी डिटेल देगा जिससे आपको फ़ौरन जो है वो पता चलेगा कि दिस इज़ समथिंग फ़नी। और वहाँ पे अगर वो फ़नी हुआ तो उसका मकसद क्या है? एंटरटेन करना है, ठीक है। दूसरा है टू इन्फॉर्म। दूसरा मकसद क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना। For this purpose, the author tells us about a thing, animal or place in order to give us information.
और इस मकसद के लिए क्या करता है, किसी चीज़ के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, किसी फिनोमेना के बारे में बताता है, इन्फॉर्म करता है। ठीक है, अब टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं एंटरटेनमेंट, जहाँ पे मार्था सेलेनास का पर्पस एंटरटेन करना था, वहाँ लेट मी कोट यू कि वो बीन पोल, स्ट्रिंग बीन, वो अल्फाज जो इसने इस्तेमाल किए अपने लिए कि मुझे जो है वो ये कहा करते हैं क्लास में या स्कूल में, मुझे ये कहा करते थे, तो सही कहा करते थे। दिस वॉज व्हाट, वो इतनी डिटेल में देने की ज़रूरत क्या थी, एंटरटेन करना, कि आपको थोड़ा सा फ़नी लगे और आपको थोड़ा सा एंटरटेन हो। ठीक है, टू इन्फॉर्म करने के लिए उसने क्या कहा कि मेरे वालिद लेबरर थे और उनके 8 बच्चे, तो वो 8 बच्चे पाल नहीं सकते थे, उन्होंने मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को दे दिया। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दी है कि आपको ये सिनेरियो भी पता चले। ठीक है, और इसके अलावा वो जो स्कूल में क्लास वेलेडिक्टोरियन को स्कॉलरशिप जैकेट मिलती है, वो जो उसने डिस्क्रिप्शन दी है वो भी आपको इन्फॉर्म करने के लिए दी है। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कोई अपना ओपिनियन भी शेयर करने के लिए। फॉर दिस पर्पस द ऑथर एक्सप्रेसेस हिज हर ओपिनियन अबाउट अ थिंग और एन एनिमल, तो वो अपना ओपिनियन देने के लिए जो है वो किसी चीज़ के बारे में या किसी जानवर के बारे में जो है वो बताती है। तो जैसे कि स्कॉलरशिप जैकेट के बारे में उसका ओपिनियन है कि उस पर गोल्ड से ये लिखा हुआ है और ये चीज़ें, तो दिस इज़ ओपिनियन, और वो उसका ये ओपिनियन था, ये सिर्फ इसका मकसद थैंक यू कहना नहीं था, बल्कि उससे कहीं बढ़कर था कि क्योंकि वो कब से उसके ख्वाब देख रही थी। सो दिस इज़ समथिंग टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है, या फिर टू परसुएड, द ऑथर राइट्स बिकॉज ही और शी वांट्स अस टू डू समथिंग। ठीक है, अब वो आपसे चाहता है, ये स्टोरी सुना के चाहता है कि आप क्या करें। सो दैट्स वाई यू सी लास्ट के जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, अगर आप होते तो आप क्या करते। ठीक है, सो दिस इज समथिंग, ऑथर का मकसद होता है परसुएड करना। ठीक है, परसुएसिव एसेस हमने पढ़े वो किस टाइप के होते हैं, परसुएड करना, अपनी बात पे किसी को लेके आना कि वो आपकी बात माने, उनको कन्विंस करना। सो इसके लिए जो है वो ऑथर जो है वो क्या करता है, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस का सहारा लेता है, ओपिनियन देके फिर फैक्ट्स का सहारा लेता है, और वो चाहता है कि आप उस पर यकीन करें और आप उसकी बातों से एग्री करें। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग एक्टिविटी आपको मैं करवाना चाह रही थी। री रीड द स्टोरी स्कॉलरशिप जैकेट, वो जो हमने स्टोरी पढ़ी है आपने दोबारा से पढ़नी है, एंड आइडेंटिफाई द नरेटर। नरेटर कौन है आपको पता चलेगा, वो प्रोनाउंस आप कहेंगे भाई ये जो बंदा बोल रहा है, ये जो बोल रहा है ये कौन है। ठीक है, ऑथर्स पर्पस, ऑथर का पर्पस क्या है ये बात कहने का, उसका मकसद क्या है, वो जो इसने ये बात कही है उसका मकसद क्या है। बाय गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट से आपने उसका पर्पस बताना है, ये उसका पर्पस है, ये लाइन उसकी पर्पस में आ जाती है, इस तरह से। अभी आप लोगों ने दोबारा से जो है वो उसको पढ़ना है और राइटर का, नरेटर का या ऑथर का पर्पस आप लोग लिखते जाएंगे अपनी नोटबुक पे। ठीक है, और फिर कोड देंगे टेक्स्ट बुक से। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।